ओम ओम शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद खेमा जी। सबको नमस्कार, जय श्री राम। आज के इस सत्र एकल को जानो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे कार्यकर्ता वक्ता है। सर्वप्रथम मैं उनका आपको परिचय करा देता हूँ। श्री खेमानंद जी। श्री खेमानंद जी जो हमारे संगठन के सह अभियान प्रमुख और युवा प्रभारी है। मूलतः मणिपुर निवासी हैं। पिछले 16 वर्षों से एकल अभियान के कार्य में कार्यरत हैं और कवि भी हैं, कवि हृदय हैं। हाँ अनिल जी। नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे श्री दीप कुमार जी हैं जो आज के वक्ता हैं। अभी ये मूलतः हिमाचल की वादियों के निवासी हैं। एकल अभियान प्रमुख का दायित्व बखूबी निभा रहे हैं और कार्यकर्ता विभाग को संभालते हैं। ये अपना विषय कार्यकर्ताओं की भूमिका पर रखेंगे। हमारे इस एकल को जानो कार्यक्रम में आप सभी का उत्साह देखकर हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। सदैव जुड़े रहिए, सदैव जुड़िए। दीप जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी बात रखिए, विषय रखिए। चरणों में नमन करते हुए आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रबुद्ध जनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और एकल जानो कार्यक्रम में आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें एक सौभाग्य प्रदान किया है कि हम आपके बीच में अपने विषय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि एकल के समर्पित कार्यकर्ता, उस विषय में आपको अवगत करवाने का प्रयास करूंगा। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर पूरा देश इस विजय दिवस को मना रहा है। इस उपलक्ष्य पर आज एकल जानो कार्यक्रम में हम सभी एक दूसरे को रूबरू हो रहे हैं। अभी हमारा एकल अभियान वर्षों से निरंतर अपने उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसको यहां तक पहुंचाने में और आगे ले जाने में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। कार्यकर्ताओं के योगदान से आज हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर है, जिसमें कार्यकर्ताओं में कुछ कार्यकर्ता समिति के रूप में वो अपना सहयोग दे रहे हैं, अपनी भूमिकाओं को निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे ही कार्यकर्ता जो पूरे समर्पण भाव से अपने पूरे जीवन को एकल अभियान के लिए जिन्होंने समर्पित किया है, ऐसे सेवाव्रती कार्यकर्ता और ऐसे ही कुछ अंशकालीन कार्यकर्ता जो अपने गांव में ही रहकर इस अभियान की रूपरेखा को समाज के अंदर उतारने के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज के अंदर अभियान को वास्तविक रूप देने के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे अंशकालीन कार्यकर्ता। तो इन सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से आज एकल अभियान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसमें आज हम बात करेंगे उन कार्यकर्ताओं की जिन्होंने अपना पूरा जीवन एकल के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे कार्यकर्ताओं को सेवाव्रती कार्यकर्ता के रूप में उनकी भूमिका अपने अभियान में हो रही है, जिनका अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का ध्येय सिर्फ और सिर्फ एकल अभियान जिन्होंने मान लिया है, ऐसे कार्यकर्ता को सेवाव्रती कार्यकर्ता कहा गया है। ऐसे अभी पूरे देश में लगभग 6000 कार्यकर्ता निरंतर काम कर रहे हैं और निरंतर अपनी भूमिका, अपने दायित्व का निर्वाह इस समाज के काम में दे रहे हैं। अब इन जो सामाजिक कार्य में समर्पण भाव से काम कर रहे हैं,
उनकी संभाल और उनकी गुणवत्ता का दायित्व आप सभी प्रबुद्ध, आज के प्रबुद्ध लोगों ने संभाल की जिम्मेदारी ली है, जिससे उस सेवा व्रती के का समर्पण बना रहे। तो इसके लिए निरंतर समाज के प्रबुद्ध जन इसमें सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। तो इसमें अभी कार्यकर्ताओं की संभाल हेतु एकल अभियान ने कार्यकर्ता विभाग का निर्माण करते हुए उसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं की संभाल व गुणवत्ता के विषय में निरंतर चिंतन कर रहा है। उसमें जैसे पहली योजना अभिभावक योजना, अभिभावक की योजना के माध्यम से समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ प्रत्येक एक अभिभावक के साथ एक सेवाव्रती को इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि अभी अपने परिवार को छोड़कर जो सेवाव्रती समाज का काम कर रहा है, समाज के काम में सम्मिलित हुआ है, अपना योगदान दे रहा है, तो उसमें समाज से कोई प्रबुद्ध व्यक्ति उसके अभिभावक के रूप में, उसके अभिभावक के रूप में उसकी समाज के बीच काम करते करते कोई समस्या आ गई, कोई परेशानी है, उसको समझकर उसका समाधान निकाल सके। इसके लिए अभिभावक की योजना के माध्यम से, अभिभावक मतलब पूरे माता पिता के रूप में उस कार्यकर्ता की देखरेख करे, जैसे अपने बच्चों की देखरेख करते हैं इस तरह से उस कार्यकर्ता की देखरेख हो। इसके लिए अभिभावक की योजना संगठन ने कार्यकर्ता विभाग के माध्यम से शुरू की है। इसके अभिभावक में आप सभी जैसे प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं, अभी बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथ अभी आज जुड़े हैं जो किसी न किसी के अभिभावक के रूप में कार्य कर भी रहे हैं। तो उसमें अभिभावक की चिंता, कार्यकर्ता की चिंता और अभिभावक का उसमें समर्पण वो निहित है, उसमें अपेक्षित है और आप सबका सहयोग इस योजना में अपेक्षित है। ऐसे ही आज जितने भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कोई भी कार्यकर्ता साधन की ओर ना ताकते हुए एक स्नेह का भूखा है, एक प्रेम का भूखा है। स्नेह संबंध स्थापित यदि हम करेंगे स्नेह से, प्रेम से, वो असंभव को भी संभव में बदलने का कार्य, क्योंकि आज तक का जो अनुभव आया है ऐसे कार्यकर्ताओं ने जिनकी पृष्ठभूमि एकदम से ग्रामीण समाज की है, जो ऐसे ग्रामीण समाज में भी ऐसे सामान्य परिवार से कार्यकर्ता जुड़े हैं, यदि हम जब उनके परिवार में जाते हैं, जब स्थिति देखते हैं तो मन में एक पीड़ा भी उत्पन्न होती है कि किस तरह से परिवार चल रहा है। तो ऐसे कार्यकर्ता पूरे समर्पण भाव से जब समाज के अंदर काम कर रहे हैं तो समाज से वो सिर्फ प्रेम की अपेक्षा अधिक रखते हैं और इस प्रेम संबंध स्थापित हेतु नगर संगठन से भी यह अपेक्षा है कि वो परिवार उस कार्यकर्ता के परिवार के साथ ऐसे संबंध स्थापित करें, ऐसे स्नेह संबंध स्थापित हों, जिसके लिए प्रेम सेतु योजना के माध्यम से हम एक नगर का परिवार को एक कार्यकर्ता के परिवार के साथ जोड़ते हुए एक स्नेह संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उस कार्यकर्ता का मनोबल, उस कार्यकर्ता की क्षमता निहित रूप से बढ़े और समाज के काम में वो अधिक समय दे सके। इसके लिए प्रेम सेतु योजना के माध्यम से, आप सभी के प्रबुद्ध जनों के माध्यम से, प्रेम सेतु योजना के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं की संभाल कर रहे हैं। ऐसे ही प्रतिवर्ष प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए समिति की ओर से, माने समाज के प्रबुद्ध जनों की ओर से एक उपहार स्वरूप भेंट में उपहार योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष हमारे जो नगर की बहनें हैं, ग्राम संगठन की जो प्रबुद्ध बहनें हैं, वो आपस में एक सहयोग एकत्रित करके सभी कार्यकर्ताओं को किसी न किसी रूप में कोई न कोई उपहार स्वरूप भेंट करते हैं, जिसके माध्यम से एक संबंध भी, अच्छा संबंध स्थापित बना रहे और मानसिकता भी अच्छी बने रहे। इसके लिए एक प्रयास कर रहे हैं।
ऐसे ही अभी जिस पृष्ठभूमि से कार्यकर्ता काम कर रहा है, उसके परिवार की भी स्थिति ठीक हो, उसके परिवार की भी आर्थिक आय में उन्नति हो, इसके लिए कार्यकर्ता विभाग की ओर से एक योजना चली, परिवार स्वावलंबन योजना, जिसमें नगर के या ग्रामीण समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, वो उनके परिवार में सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़े, इसके लिए क्या क्या उनके परिवार में हो सकता है, उसमें सहयोग करते हैं। ऐसे ही ताकि वो जो कार्यकर्ता प्रवास कर रहा है, कार्यकर्ता समाज में काम कर रहा है, वो प्रवास में कहीं उसके प्रवास में घर की स्थिति बाधा ना बने, इसके लिए उसके घर की स्थिति में कुछ सुधार हो, इसके लिए परिवार सहायता के माध्यम से संगठन किसी न किसी रूप में सहयोग करने का प्रयास कर रहा है, जिससे उस कार्यकर्ता की संभाल की जाए। ऐसे ही अभी उस कार्यकर्ता के समर्पित कार्यकर्ता की संभाल के लिए उसके पारिवारिक कोई समस्या खड़ी होती है, तो उसमें किसी न किसी रूप में सहयोग करने के लिए कार्यकर्ता विभाग की ओर से परिवार सहायता ऐसा एक योजना बनी है, जिसके निमित्त कार्यकर्ता के बच्चों की पढ़ाई के विषय में, कार्यकर्ताओं के चिकित्सा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी विषय में, और कार्यकर्ताओं के कोई शादी है, ब्याह है, उसके विषय में कार्यकर्ता स्वयं की, उसकी बेटी की या उसकी बहन की, ऐसे उसमें सहयोग करने का प्रयास करता है। और ऐसे ही कभी आकस्मिक घटना दुर्घटना हो, जैसे आगजनी होगी, भूकंप आ गया, बाढ़ की स्थिति होगी, ऐसी स्थिति में भी हम सभी जो प्रबुद्ध लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उन कार्यकर्ताओं का सहयोग करने का प्रयास करते हैं परिवार सहायता योजना के माध्यम से। तो ये अभी कार्यकर्ताओं की संभाल के लिए ये सारी योजनाएं अभी कार्यकर्ता विभाग के माध्यम से कार्य कर रही है। उसमें आप सबके से भी आग्रह है, जो अभी आज एकल जानो कार्यक्रम में पहली बार जुड़े हैं, तो ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की संभाल के लिए आप भी एक कदम आगे बढ़ाएं, आप भी जुड़ें, आपका भी इसमें स्वागत है, ताकि उस कार्यकर्ता का मनोबल और बढ़े और अच्छे मनोबल से वो कार्य कर सके, इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। ऐसे ही कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता के विषय में, गुणवत्ता बढ़ाने के विषय में कार्यकर्ताओं के नियमित रूप से वर्ग लगते हैं। उनकी कैंप वर्ष में 1 या 2 कैंपों में प्रत्येक कार्यकर्ता अवश्य रहता है। अब उस वर्ग में उसकी क्षमता, योग्यता ठीक प्रकार से बढ़े, इसके लिए भी आप सबसे आग्रह है कि आप सबके पास जितना आधुनिक ज्ञान है, उस ज्ञान का लाभ उस कार्यकर्ता को मिल सके। तो ऐसे वर्ग बैठकों में जाकर हम अपनी जो विशेषताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, उसको उन कार्यकर्ताओं के बीच में रखकर हम उन कार्यकर्ताओं की योग्यता और क्षमता बढ़ा सके। इसके लिए भी आप सबसे आग्रह है कि ऐसे वर्गों में जब भी आयोजन होते हैं, अगर रहने का आपको मौका मिले, जरूर रहिए, और अपने जिसमें आप प्रांगत है जिस विषय में, उस विषय को लेकर, ताकि हमारे कार्यकर्ता भी उस विषय के लाभ उठा सकें, उनकी योग्यता बढ़ सके, उसमें आपकी सहयोग की अपेक्षा है। ऐसे ही अभी आधुनिक उपकरणों का, जैसे कंप्यूटर साइड में कंप्यूटर एजुकेशन, प्रत्येक कार्यकर्ता को कंप्यूटर चलाना है। प्रत्येक कार्यकर्ता को आज मोबाइल के माध्यम से भी बहुत सारे ऐप है, जिसके माध्यम से बहुत सारी जानकारियां, योजनाएं हम समाज के अंदर उतार सकते हैं। उसमें भी आपका सहयोग अपेक्षित है। आपके सहयोग से वो कार्यकर्ता सीखकर समाज में उसका सदुपयोग करते हुए, उसका समाज में जो जिस परिवर्तन हेतु नियमित रूप से काम सहयोगी बने है। अब ये क्षमता के साथ साथ, योग्यता के साथ साथ सब कार्यकर्ताओं का बौद्धिक स्तर भी बढ़े। उनके अध्ययन के लिए स्वाध्याय के निमित्त बहुत सारे ऐसे प्रकाशन हैं जो स्वाध्याय हेतु निरंतर आग्रह करते हैं। उसमें भी आप सरीखे लोगों का यदि उसमें चिंतन मनन लगे कि किन विषय वस्तुओं का हमें स्वाध्याय करना चाहिए, उसमें भी आप सबका सहयोग अपेक्षित है। तो ये इस तरह से अभी निरंतर कार्यकर्ता विभाग
कार्यकर्ताओं की संभाल हेतु और गुणवत्ता हेतु कार्य कर रहा है, तो इसमें आप सबका भी सहयोग मिले ताकि हमारे कार्यकर्ता की संभाल अच्छी हो सके और कार्यकर्ता की कार्य के अनुसार गुणवत्ता बढ़ सके। इसके लिए आप सभी से आग्रह है, आप जुड़िए, आप कार्यकर्ताओं के साथ जुड़िए, कार्यकर्ताओं के परिवार के साथ जुड़िए ताकि कार्यकर्ता का मनोबल बढ़े, उनका मानसिकता मजबूत हो। इसके लिए विशेष आग्रह आप सबसे करते हुए मैं पुनः आज के इस एकल जानो कार्यक्रम में आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, और साथ में उपस्थित जितने भी अभी अपने बीच प्रबुद्ध जन हैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आप सब एकल जानो कार्यक्रम में जुड़े हैं। और इतनी बात करने के साथ मैं अपनी बात यही रोक रहा हूं, और आगे के लिए मैं जो हमारे कार्यकर्ता, इसमें संपूर्ण कार्यकर्ता, इसमें युवाओं का ज्यादा भूमिका है, तो अभी एकल अभियान में युवाओं की कितनी भूमिका है, युवाओं का एकल अभियान में क्या महत्व है, इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ता प्रमुख, युवा प्रमुख श्रीमान खेमानंद जी से आग्रह कर रहा हूं कि एकल अभियान में युवाओं की भूमिका क्या है उसके विषय को आगे बढ़ाएं। श्रीमान खेमानंद जी, धन्यवाद। धन्यवाद दीप कुमार जी, आपने कार्यकर्ता विषय पर हम सबको अवगत कराया। आगे मैं आप सबके सामने एकल अभियान में युवाओं की क्या भूमिका है इस विषय पर प्रस्तुति प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखना चाहूँगा। स्लाइड्स के द्वारा कुछ युवाओं की भूमिका आपके सम्मुख रखना मैं कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप सब इसको देखेंगे। एकल अभियान एकल को जानो इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक है, सर्वप्रथम मैं राजेश गोयल जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपके प्रयास से ही हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को भी आज आप सबके सम्मुख आकर के अपना विषय प्रस्तुत करने का अवसर मिला। साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक और आज के संचालक आदरणीय संतोष जी और सभी मेरे अग्रज कार्यकर्ताओं का मैं अपने हृदय के अंतःकरण से धन्यवाद दूंगा। और आज के यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत अभिवादन करते हुए मैं अपने विषय को आगे बढ़ाऊंगा। आज सौभाग्य से आज करगिल विजय दिवस भी है, और करगिल विजय दिवस के दिन हम युवा विषय को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कारगिल विजय दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन उन वीर सैनिकों को समर्पित है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी वीर गति को प्राप्त हो गए। माननीय श्याम जी का भी हम सबको संदेश मिला है, शुभकामना संदेश। इसके साथ ही मैं अपना विषय रोल ऑफ यूथ इन एकल अभियान में युवाओं की भूमिका पर आपके सामने विषय प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर ये जवानी चलती है। हमें इन भावों को साकार करते हुए अंधेरे को कोसने की बजाय अप दीपो भव की अवधारणा के आधार पर दीपक जलाने की परंपरा का शुरुआत करने की आवश्यकता है। एकल अभियान एक प्रकार से युवाओं के मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली रहा। आपने इससे पूर्व दीप जी को सुना, जो 6000 कार्यकर्ता वाला ये जो एक सेवावृत्ति कार्य, पूर्णकालीन सेवावृत्ति वाला कार्यकर्ताओं का यह अभियान, कोई भी संगठन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी संगठन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी आगे बढ़ने की संभावना इन बातों पर निर्भर करता है कि उसमें युवाओं की भागीदारी कितनी है, युवाओं की भूमिका क्या है।
युवा शक्ति को कितना महत्व दिया जाता है। एकल अभियान में 6000 सेवाव्रती युवा, जिनके माध्यम से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। 1 लाख से अधिक गांव में जो आचार्य है सभी के सभी युवा हैं। उनमें से युवाओं में भी 70% जो युवा बहनें हैं, जिनके द्वारा आज हम यहाँ पहुंचे हैं। एकल अभियान जिन आज से 30 वर्ष पूर्व जिनकी युवाओं की सहभागिता से आज यहाँ हम पहुंचे हैं और जिनके द्वारा बीजारोपण हुआ है, उन युवाओं ने उस समय आगे के 30-40 वर्षों के लिए जो सपने देखे, उन्होंने जो सपना अपने सामने देख करके युवाओं ने शुरू किया, उस सपने को आज हम धीरे धीरे साकार होता हुआ दिख रहे हैं। अब देश के आज 1 लाख से अधिक गांव में एकल विद्यालय, दैनिक एकल विद्यालय के साथ साथ पंचमुखी योजनाएं संचालित हैं। 3.5 लाख गांव तक एकल का संपर्क हो गया है। इस कोरोना जैसे महामारी में भी एकल बिना रोके अपना कार्यक्रम को रुके आगे बढ़ रहा है। 500 से अधिक शहरों में हमारे एकल की इकाइयां हैं, चाहे वो अंचल केंद्र के रूप में हो, भाग केंद्र, संभाग केंद्र के रूप में। इसी तरह 100 से अधिक नगर व महानगरों में नगर संगठन की इकाइयां हैं, जिसमें वनबंधु परिषद हो सकता है, फाउंडेशन, भारत लोक शिक्षा परिषद, आरोग्य फाउंडेशन। इस तरह से हमारे जो नगर संगठन की इकाइयां हैं 100 से अधिक देश के नगरों में, नगर व महानगरों में हमारी इकाइयां हैं। इसी तरह देश से बाहर विश्व के 10 से अधिक देशों में एकल अभियान के एकल से संबंधित चैप्टर्स हैं। केवल अमेरिका अकेले में ही 100 से अधिक नगरों में एकल के चैप्टर्स हैं। और अब ये सब संभव इसलिए हुआ कि युवाओं ने इस अभियान को अपना लिया, युवाओं के द्वारा नेतृत्व हुआ। और जिन युवाओं ने इस अभियान का प्रारंभ किया था, आज वो सब, उनकी उम्र 60-70 वर्ष की हो गई है। तो अब बारी हमारी है, जो आज की युवा पीढ़ी है, और हमको ही आने वाले समय में इस अभियान को कहाँ पहुंचाना है, कहाँ ले जाना चाहते हैं, इसको तय करने की आवश्यकता है। तो इसी दृष्टि से आज 2 युवा संगठन एकल अभियान में कार्य कर रहे हैं। एक एकल युवा है और दूसरा एकल फ्यूचर है। एकल युवा विशेष करके नगर संगठन को सपोर्ट करने के लिए है। नगर संगठन अर्थात हमारे चैप्टर्स वर्किंग को सपोर्ट करने के लिए, नगर महानगरों में युवाओं को संगठित करने के लिए। इसी तरह एकल फ्यूचर, ये ग्राम संगठन, जो हमारा ग्रामीण संगठन है, ग्राम संगठन जो मॉनिटरिंग का सारा कार्य करता है, उस एकल ग्राम संगठन, उसको सपोर्ट करने के लिए एकल फ्यूचर का गठन हुआ है। अब इन युवाओं को संगठित करने के पीछे का उद्देश्य है नगरीय युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा को ग्रामीण एवं वनवासी समाज के उत्थान के लिए उपयोग में लाना है। एकल अभियान के उद्देश्य जो है उसको ऊंचाई पर ले जाने के लिए ये युवाओं की क्षमता का उपयोग करना और नगरीय युवाओं को सेवा कार्य हेतु प्रेरित करना हमारे युवा संगठन का उद्देश्य है। अब हम युवाओं से चाहते क्या है, युवाओं का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? सबसे पहले तो हम, आप सब यहाँ अनेक युवा जुड़े हैं इस कार्यक्रम में भी, सबके मन में होता है कि हम एकल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमको करना क्या पड़ेगा, क्या हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एकल के लिए? तो सबसे पहला तो आपका विश्वास। हम गीत गाते हैं, तुम हमको विश्वास दो, हम तुमको विश्वास दें। तो सबसे पहले इस अभियान के प्रति आपका विश्वास, यही एक अभियान है जिसके द्वारा हम भारत को पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर पहुंचा सकते हैं। ये विश्वास अगर युवा करेंगे तो अपने आप हमारा काम इतने तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसी तरह युवाओं से समय का योगदान हम चाहते हैं कि आप अपने समय, इतना भी नहीं कि हम सारे सेवाव्रती बन जाएं, ये हम नहीं कहते हैं। टाइम शुड बी मिनिमम, जितना आप दे सकते हैं, दिन में 1 घंटा, सप्ताह में 1 दिन, महीने में 1 दिन, आप तय करेंगे आप कितना समय दे सकते हैं।
नियमित रूप से आपका समय चाहिए। इसी तरह हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी होती है, टैलेंट होता है। हम तो ये सुभाषित सुनते आ रहे हैं कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनुसदम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभ। यानी कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ कोई ना कोई मंत्र नहीं बनता हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनुसदम, कोई भी जड़ मूल नहीं है जिससे कुछ न कुछ औषधि न बनता हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी पुरुष व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। अगर दुर्लभ है किसी चीज की तो उस योजक की दुर्लभ है, जो उस व्यक्ति के अंदर का गुण, उसके अंदर उसका टैलेंट समझ करके उसके लिए योजना करें और उसको उस कार्य में लगाएं। तो हम हमारे युवाओं से यही चाहते हैं कि आप जुड़िए और ये तीन चीजों का आप एकल अभियान को समर्पित कीजिए। ट्रस्ट शुड बी 100%, ट्रस्ट में आप 100% आपका विश्वास, टाइम शुड बी मिनिमम अकॉर्डिंगली जो आप तय करेंगे, और मैक्सिमम टैलेंट को आप दीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आगे युवाओं के लिए जो मुख्य कार्य, ये हम लोगों ने मोटा मोटी गाइडलाइन है, ये इतने तक सीमित नहीं है। आप अपने समझ से समय की आवश्यकता देखते हुए इसमें जोड़ सकते हैं। तो युवाओं का संगठन सबसे पहला काम है युवाओं के लिए, ताकि हम युवाओं का एक सशक्त संगठन खड़ा करें। दूसरा, तकनीकी सहायता, जैसे दीप जी ने कहा, हमारे अधिकतर कार्यकर्ता ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। तो आज तकनीकी युग में अनेक तरह के टेक्निक्स इसमें उपयोग हो रहे हैं। आपके जानकारी के लिए सारे के सारे हमारी जो रिपोर्टिंग है वो सारा ऑनलाइन होता है। हर महीने के महीने गांव का रिपोर्ट, हर प्रत्येक गांव, 1 लाख से अधिक जो गांव के रिपोर्ट्स है हम केंद्र को पहुंचाते हैं तकनीकी सहायता से। सॉरी, मेरा शायद पीपीटी नहीं दिख रहा होगा। पीपीटी नहीं दिख रहा है क्या अमित जी? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है जी, आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। दिख रहा है। आप बोल दीजिए, बोलिए, कोई कंटिन्यू करो ना। हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि तकनीकी युग के इस समय में हम कार्यकर्ताओं को किस तरह से तकनीकी रूप से उनकी सहायता कर सकते हैं, एकल अभियान को हम सहायता कर सकते हैं, ये आज का युवा भली भांति इस चीज को समझता है। इसी तरह जन जागरण, जहां युवा आगे है तो उसकी जो उस संगठन की पहुंच इतनी तेज गति से बढ़ सकती है। तो जन जागरण में हम युवाओं को अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं। एकल की रीच इतनी बड़े, एकल को जानने वाले लोग इतने हो, क्योंकि अभी हम इस चीज में, ये क्या है, मौन क्रांति इतना बड़ा अभियान है, फिर भी नगर महानगरों में एकल अभियान को जानने वाले कम लोग मिलते हैं, इसीलिए कि हमारा बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है। तो युवाओं से हम अपील करते हैं कि आप जुड़िए और इन 4 बातों पर अपना योगदान आप सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी तरह हम सहायता के रूप में करते हैं, जो होते हैं उसमें जाके एकल का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, हमारे साहित्य वितरण कर सकते हैं, पब्लिकेशंस का वितरण कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं। मीडिया एंड ऑफिस, मीडिया मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा विषय है, इसको युवा बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, जिसमें हम आज के युग में तो सोशल मीडिया अब देखें तो एकल का जो भी एकल की उपलब्धियां हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बेखूबी अभी हो भी रहा है एकल युवा एकल फ्यूचर के द्वारा। तो इसमें युवाओं का बहुत अच्छा योगदान हो सकता है। ऑफिस मैनेजमेंट में जो मैंने कहा, हमारे सारा जो ऑफिस ऑनलाइन सिस्टम है, हर आचार्यों का, कार्यकर्ताओं का, सबका ऑनलाइन पेमेंट होता है, कहीं कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता। ये सब चीजों पर युवाओं का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इसी तरह कॉलेज को या स्कूलों को हम एकल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, इस चीज के लिए युवा आगे आए। और आज एक CSR जो है बहुत बड़ा जरिया है हमको सहयोग लेने का। तो युवा उस CSR को कैसे, CSR जो सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स इसका फंड है, उसको एकल के साथ कैसे एकल को जुटा सकते हैं, मिला सकते हैं। इसी तरह एक सक्षम ट्रेनिंग सम कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराते हैं,
EPK बोलते हैं, एकल प्रशिक्षण केंद्र। अभी हर जोन में ये एकल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने की योजना है। कुछ जगह कलकत्ते में प्रारंभ हो चुका है, कुछ क्षेत्रों में जैसे सूरत में युवाओं ने प्रारंभ कर दिया। तो हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ ही एक स्थान पर एकल प्रशिक्षण केंद्र पे बुला करके हमारे जो प्रशिक्षक हैं, जैसे आचार्य का ट्रेनिंग देते हैं, मास्टर ट्रेनर होते हैं, उनका प्रशिक्षण होता है। मास्टर ट्रेनर का जो प्रशिक्षण देते हैं वो एक्सपर्ट ट्रेनर होते हैं, उनका जो एक्सपर्ट हमारे ट्रेनर्स हैं उनका प्रशिक्षण हम EPK एकल प्रशिक्षण केंद्र में देना चाहते हैं। उस प्रशिक्षण केंद्र में जिनको ये सब चीजें सिखाने का कार्य हम युवा, जो आज के टैलेंटेड जो युवा हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये सब जा करके उनको अलग अलग विषय पर योगदान दे सकते हैं। इसी तरह मार्केटिंग सपोर्ट, जैसे हमारे एकल के द्वारा अनेक तरह का जो उत्पादन है गांव में हो रहा है, लेकिन गांव वासियों को मार्केट उपलब्ध, ठीक तरह से मार्केट उपलब्ध नहीं होता। बहुत अच्छे शुद्ध चीज है, अच्छी चीजों का, जैसे एकल का हल्दी है, आपने पूरे भारत में ही ना हो करके विदेशों तक इसको मंगाया जाने लगा। अनेक तरह के प्रोडक्ट्स हैं एकल के, लेकिन उसको सही मार्केट न मिलने के कारण किसानों को उसका मूल्य सही ढंग से नहीं मिलता। तो हम युवा क्या इसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे इसको मार्केट में सपोर्ट कर सकते हैं, इस विषय पर सोचने का काम एकल युवा को करना है, युवा विभाग को करना है। अब हम कुछ कार्यक्रम के द्वारा युवाओं को कैसे हमारे साथ भागीदारी बढ़ा सकते हैं, कुछ कार्यक्रम ये हैं, इसके अतिरिक्त भी कार्यक्रम हो सकते हैं। जैसे फंड राइजिंग के कार्यक्रम हम कर सकते हैं स्टेज शो के द्वारा, या एकल मैराथन प्रदर्शनियां आदि लगा करके हम धन संग्रह का भी, फंड राइजिंग का भी इवेंट्स कर सकते हैं। इसी तरह जन जागरण के लिए हम नुक्कड़ नाटक, खेल कूद प्रतियोगिता आदि करके हम अपना जन जागरण का कार्यक्रम कर सकते हैं। और कॉलेज तथा स्कूलों तक हमारे एकल की पहुंच कैसे बने, इसके लिए स्ट्रीट पेंटिंग और एकल सप्ताह का पालन, जैसे हम स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर एक सप्ताह पखवाड़ा लेकर के युवा दिवस एकल उसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एकल सप्ताह, उसका स्कूल कॉलेजों में उसका पालन करवा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व को दिया हुआ एक ज्ञान है, योग के द्वारा हम भारत को योग के ज्ञान के द्वारा विश्व में भारत का नाम और भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम अपने एकल के विद्यालयों में तो मनाते ही हैं, हम शहरों में भी, शहर के स्कूल कॉलेज में भी इसको एकल के युवाओं के द्वारा आयोजित करवा सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा राफेल सीड्स के माध्यम से कई NGOs हर बड़े बड़े जो स्कूल शहर में होते हैं, उन स्कूल में विद्यार्थियों के द्वारा धन संग्रह करते हैं, फंड राइजिंग करते हैं। वो इससे केवल धन ही नहीं आता, हर घर घर तक एकल का प्रचार प्रसार होता है, एकल की पहुंच होती है। तो ये हम स्कूल कॉलेज में ये गतिविधियां भी चला सकते हैं। इसी तरह गांव के लिए हम ग्रामीण जीवन पर अध्ययन के लिए शहर के युवाओं को हम गांव में ले जा करके गांव के युवाओं के साथ परस्पर चर्चाएं करवा सकते हैं। स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के विषय पर हम जागरूकता अभियान चला सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और हर गांव में इसकी और ज्यादा है, तो हम युवाओं के द्वारा गांव में जागरूकता ला सकते हैं। लोकल स्किल्स, बहुत सारे गांव में अपने उनकी लोकल जो है कौशल होता है, उस कौशल को हम कैसे बढ़ावा हमको देना पड़ेगा। आज वो सारे जो स्किल्स हैं लुप्त हो चुके हैं। तो जो ट्राइबल का जो टैलेंट है या ग्रामीण जो हमारे समाज का जो टैलेंट्स है, चाहे खेल में हो चाहे किसी चीज में हो, उन चीज को उभारने का काम हम युवा भली भांति कर सकते हैं। इसी तरह छोटे छोटे वर्षा जल जलाशयों के निर्माण के बारे में जानकारी देना, कॉलेज के युवाओं का अध्ययन यात्रा गांव में करवाना, ताकि एकल को गांव के ग्रामीण जनजीवन से हमारे शहर के युवा परिचित हो, क्योंकि इससे दो लाभ होते हैं। हमारे शहर के युवाओं को जो सांस्कृतिक मूल्य से थोड़ा पिछड़ते जा रहे हैं कुछ हद पर,
क्योंकि यहाँ शहर का जो वातावरण है उसको युवाओं पर इसका असर ज्यादा ना हो, इसका एक ही रास्ता है कि हम अधिक से अधिक अपने जड़ से जुड़े, अपने गांव से जुड़े, और गांव में युवाओं को हमारे संस्कृति से जोड़ने, प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति माँ के गोद में संस्कृति माँ का निवास होता है, तो संस्कृति माँ से हमारे युवाओं को जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। ये आप इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह एकल लर्निंग यात्रा, एकल को जानने के लिए हम शहर के युवाओं को, बच्चों को, इस शहर के स्कूलों के बच्चों को एकल के स्कूलों की यात्रा करवा सकते हैं। ग्रामीण बच्चों के साथ रहने का कार्यक्रम करवा सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी जब 1 लाख एकल सुझाव दिया था कि हम आपस में सौमित्र योजना कैसे चला सकते हैं कि शहर के बच्चों को गांव में ले जा करके हमारे एकल विद्यालय के बच्चों के साथ निवास करवाना, साथ में रहने का कार्यक्रम करें, और एकल के द्वारा वहां चलाए जा रहे ग्रामीण जो विकास का जो कार्यक्रम है उनको दिखाएं, कैसे हमारे गांव में सोख्ता गड्ढा गांव वालों ने बनाया है, कैसे जैविक कीट का, और कैसे हमारा कीट नियंत्रक गांव में बना रहे हैं। ये सारा कैसे गांव में जैविक कृषि खेती होती है, ये शहरों के बच्चों को ये बहुत बड़ी चीज लगती है। तो ये चीजें हम शहर के बच्चों का 1 दिन का 2 दिन का कार्यक्रम करके बना करके गांव में ले जा सकते हैं। इसी तरह और गांव के बच्चों को भी अगर हम कई जगह करते भी हैं कार्यक्रम, शहर में लाएं, शहर के जो अच्छे अच्छे स्कूल्स के बच्चे हैं उनके साथ 1 दिन 2 दिन रहने का, एक साथ रहने का, उनका आइडिया एक्सचेंज करवाने का कार्यक्रम हो, तो आप देखिए ये कितना बड़ा योगदान होगा हमारे एकल अभियान के लिए। ऐसे अनेक कार्यक्रम हो सकते हैं। ये आप लोगों को कुछ टोकन्स मात्र सुझाव हैं, आप अपने योजकता से, अपने बुद्धि से भी और कार्यक्रम ले सकते हैं इस तरह के। इसी तरह पर्यावरण को लेकर आज विश्व चिंतित है, क्योंकि आप जानते हैं इसका कितना महत्व है। एकल अभियान ने इसका एक बहुत बड़ा ड्राइव हर साल लिया जाता है वर्षा काल में। हमारे जो एकल अभियान में आज 1 लाख से अधिक विद्यालय है, तो उसमें हर विद्यालय में अगर 30 बच्चे भी पढ़ते हैं, 30 का भी एवरेज ले लें तो 30 लाख बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, लगभग 30 लाख बच्चे पढ़ चुके हैं। 6000 हमारे सेवाव्रती कार्यकर्ता हैं, 6000 ही लगभग हमारे सेवाव्रती अभी किसी कारण से अपना काम छोड़ चुके हैं। 1 लाख से अधिक आचार्य हैं, इतने ही लगभग आचार्य अपने जो अधिकतर बहनें होने के कारण शादी विवाह हो गई तो दूसरे गांव में चले गए, तो पूर्व आचार्य हैं। तो ये सब मिलके हमारा हर वर्ष प्रयास रहता है कि हर विद्यार्थी, हर कार्यकर्ता, हर आचार्य कम से कम 1 पेड़ लगाए, तो लाखों की संख्या में हम पौधारोपण करते हैं। इसमें हम लोग शहर के युवा हम भी अपनी भागीदारी बढ़ाएं। ये वैसे करते हैं, मैं बहुत सारा एकल फ्यूचर, एकल युवाओं के कार्यक्रम देखे हैं, तो हम इसको बहुत से आगे बढ़ाएं ताकि हम आने वाले जो जनरेशन है, हमारी नई पीढ़ियां हैं, उनको सुरक्षित पर्यावरण दे सकें। तो एकल अभियान ये काम करता है, और उसको लगाना, वृक्ष लगाना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका पालन पोषण भी हो, उसकी देखभाल हो। इसके लिए हम युवाओं को, हर बच्चे को 1 पेड़ लगाकर उसकी देखभाल की जिम्मा देते हैं। कम से कम 6-7 महीने उसकी देखभाल करे ताकि वो पौधा न मरे। तो ये सारा काम हम युवाओं के द्वारा बहुत बेखूबी आगे बढ़ा सकते हैं। और आपको पता है इस कोरोना जैसे महामारी काल में भी एकल अभियान ने किसी भी प्रकार से अपने योगदान को कभी पीछे रहने नहीं दिया। सबसे आगे एकल अभियान, आज आप 3.5 लाख से अधिक गांव को कोरोना से सुरक्षित रखने में एकल अभियान ने अपनी भूमिका निभाई है। चाहे राहत सामग्री वितरण में हो, चाहे मास्क बनाने में हो, हमारे युवा पीछे नहीं रहते। किसी भी सिचुएशंस को हैंडल करने में युवा सक्षम है। तो ये सारे युवाओं के लिए विषय थे। तो मुझे लगता है कि आपको ये विषय सुनकर के अब लग रहा होगा कि मन में कई प्रश्न भी आ रहे होंगे, किस तरह से हम युवाओं को इस एकल अभियान में इन्वॉल्व कर सकते हैं, एकल अभियान में जोड़ सकते हैं। आइए हम आपको आह्वान करते हैं, बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े हैं, एकल के साथ जुड़िए और एकल के
इस अभियान को आगे हम ले जाने में आप सब युवाओं को आह्वान करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना विषय यहीं पूर्ण करूंगा, और आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो यहाँ चैट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास होंगे, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ताकि आप क्या जिज्ञासा भी समाधान हो और हम अधिक से अधिक युवाओं को कैसे जोड़ें, इस पर सबका चिंतन मनन हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में कड़दंड नहीं, हुंकार को पैदा करो, फिर सजने लगी कुरुक्षेत्रीय समर की भूमिका। पार्थ, तुम गांडी में टंकार को पैदा करो। अब अर्जुन का गांडीव, उस पर टंकार पैदा करने की आवश्यकता है। आज करगिल दिवस है, युवाओं के अंदर का जोश, भारतीय युवाओं के बारे में कहते हैं कि फिरंगी से जरा पूछो कि हिंदुस्तान कैसा है, कि हिंदुस्तानियों की रोष का तूफान कैसा है। जरा पूछो भयंकर फांसियों के लाल तख्तों से, कहेंगे वो कि हिंदुस्तान का सम्मान कैसा है, कि हिंदुस्तान का सम्मान कैसा है। जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी और हेमानंद जी, आपने विषय को बहुत अच्छी तरह से देखा। अब मैं श्री अनिल मानसिंगा जी जो हमारे एकल से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में अपने अनुभव हमसे शेयर करें। श्रीमान अनिल मानसिंगा। धन्यवाद संतोष जी। मेरे पास समय कितना है, 1 सेकंड में मुझे बता दें। अनम्यूट करिए रंजीत, 5 मिनट। 5 मिनट है। 5 मिनट का समय है। गति मुझे तेज करनी पड़ेगी, युवाओं की गति लेनी पड़ेगी। मुझे आज के जो 2 वक्ता थे और 2 विषय, उनके बारे में 5 मिनट में मुझे बोला है। ये तो कठिन से कठिनतम काम है, लेकिन अभी 2 मिनट पहले हमारे सबकोटा जी ने हमको, खेमानंद जी ने एक चुनौती दी, तो उसको पूरा करूंगा। जो विषय थे, एकल के समर्पित कार्यकर्ता और रोल ऑफ यूथ इन एकल, युवाओं की एकल में भूमिका। इसके सबसे बड़े उदाहरण आप दोनों ही हैं, हमारे खेमानंद जी और हमारे दीप कुमार जी। हम यहाँ, मैं जब बात कर रहा हूँ युवाओं की, तो मैं मन से युवा की बात कर रहा हूँ। आप तन से युवा हैं, क्योंकि मन से युवा की इसलिए बात कर रहा हूँ, हमारे सबसे वरिष्ठ युवा सुमन धीर अंकल जी भी बैठे हैं, वो सुन रहे हैं। इस उम्र में भी वो जो उनमें जोश है और जो उनको देख के हमको उत्साह आता है, उसको प्रणाम। उसको बोलते हुए, जो समर्पण क्या होता है? समर्पण होता है, हम हमारे इन दीप कुमार और खेमानंद से सुने। अब वो मेरे ख्याल से 35 से 40 की उम्र भी नहीं हुई होगी उनकी, और उन्होंने संगठन में 15 से 20 साल लगा दिए। पर संगठन में 15 से 20 साल लगाने के बाद में अब उनका दायित्व भी देखिए आप, क्या दायित्व है। खेमानंद जी हैं राष्ट्रीय सेवा प्रमुख, युवा प्रमुख, और दीप कुमार जी हैं राष्ट्रीय प्रमुख कार्यकर्ता विभाग। तो ये सिर्फ मेरे मानिए एकल में ही हो सकता है, ऐसा एकल में ही हो सकता है। एकल ही इतना अच्छा हमको मंच है जहां आप सही अर्थों में देश समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। अपने उद्बोधन में खेमानंद जी ने बताया, जैसे हम युवा हैं तो हम आपका पूरा समय देने के लिए बोल नहीं रहे हैं। आजकल की वैसी परिस्थिति भी नहीं है, सबकी पारिवारिक जिम्मेदारी भी रहती है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए भी आप ये कर सकते हैं। और फिर से उसमें मैं उदाहरण इन दोनों का ही दूंगा। ये दोनों ऐसे नहीं है कि जो संघ में हमारे प्रचारक होते हैं वैसे प्रचारक भी नहीं है, इनके दोनों के आपके परिवार भी हैं, लेकिन इनका जीवन और इनका एकल के लिए समर्पण। और उसी प्रकार एकल में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इनके जीवन या इनके कार्यकाल से जान सकते हैं। इन्होंने मेरे ख्याल से खेमानंद जी, आपने आचार्य करके शुरू किया था ना? मैं अंचल से शुरू किया जी, अंचल कार्यकर्ता के रूप में। तो उन्होंने एक सीढ़ी ऊपर से की थी, नहीं तो हमारे संच और ग्राम से होते हैं। दीप जी ने किया होगा, आचार्य से दीप जी आए होंगे। दीप जी ने आचार्य से किया। जी।
जी भाई साहब, जी जी। आचार्य से किया था आपने? हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ, तो जो भी हमारे युवा साथी जुड़े हैं, जो संगठन के हैं या संगठन से बाहर से जो 250 जुड़े हैं और अन्य माध्यमों से देख रहे हैं, आप सबके लिए ये दोनों उदाहरण हैं। देश सेवा, समाज सेवा की इच्छा रखना और उसको करके दिखाना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इच्छा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको कार्य में परिवर्तित करने के लिए एक और ज्यादा जबरदस्त इच्छा शक्ति की जरूरत है और प्रेरणा चाहिए। तो प्रेरणा किससे लेंगे हम? हमारे जो समकक्ष हैं, इनसे हम प्रेरणा लेंगे। दूसरी प्रेरणा के लिए, जैसे मैंने बोला, हमारे सुमंदर जी अंकल हैं, वो इस उम्र में भी युवाओं जैसा जोश रखते हैं और उतना समय देते हैं। तो एकल एक बहुत बड़ा हमको मंच है। आप जुड़ेंगे, देखेंगे कि एकल में काम करने से हमने देश के, समाज के हर अंग को, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे छोटे गांव है, छोटे ग्रामवासी जिनको हमने छुआ है या जिन विषयों को लिया, और उसमें संस्कार की भावना, संस्कार और समेकित विकास उन गाँव का, वो जो हम करते हैं इस एकल के माध्यम से, उसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे बहुत से युवा तकनीकी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं या तकनीकी में बहुत अच्छा उनका अनुभव भी है और नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, उसके लिए भी बहुत से उपक्रम अभी शुरू किए हैं। जैसे खेमानंद जी ने बताया, उसमें नगरीय महानगर के भी युवा हैं। आपको बताया, एकल युवा में करीब जितने हमारे बड़े महानगर हैं, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, सभी महानगरों में 50-50, 100 की संख्या में युवा जुड़ रहे हैं और उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और सबको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत तरह के कार्यक्रम है। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, मुझे 5 मिनट के लिए समय दिएगा? मेरे ख्याल से 4 मिनट हो गए हैं। फिर से एकल और युवा एक दूसरे के समकक्ष या एक दूसरे के पर्यायवाची है, मैं ऐसा बोलूंगा। 30 साल के बाद में, और मेरे एकल में 15 साल के अनुभव से, खेमानंद जी और दीप कुमार से मैं थोड़ा कम युवा हूँ, लेकिन मेरे 15 साल के अनुभव से मैं जो समझ सका, एकल और युवा पर्यायवाची हैं। जितना आप युवा हैं, उतना आप एकल के माध्यम से देश की, समाज की सेवा कर सकते हैं। आप जुड़िए, इन दोनों के खिलखिलाते चेहरे दिखिए। हमारा वो दीप कितनी दूर बैठा है, हिमाचल में बैठा, कहाँ बैठा पता नहीं, और खेमा भी शायद दिल्ली है या मणिपुर है, पता नहीं। तो ऐसे खिलखिलाते दिल्ली है। तो आपको जुड़ने के बाद एक ही बोलूंगा, ऐसी हंसी मिलेगी और ऐसी तंदुरुस्ती मिलेगी, मन का आत्मसंतोष तो यही मिलेगा। सभी को प्रणाम। जय एकल। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। हाँ, सुमनधीर जी, भाई साहब प्लीज आप। सभी को एकल प्रणाम। हम लोग, मैं स्वयं को खास करके बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि अपने जीवन के जो आखिरी हिस्सा है उसमें एकल से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग बहुत ये भी सोचते होंगे कि भी एकल गांव में शिक्षा के प्रसार के लिए बना है। हो सकता है शुरुआत में जब एकल की नींव रखी गई होगी, उस समय लक्ष्य शिक्षा का ही होगा, परंतु 30 वर्षों की यात्रा करने के बाद आज एकल को जिस स्वरूप में मैं देखता हूं, मैं लगभग 8 वर्षों से एकल से जुड़ा हुआ हूं। एकल भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का जो बीड़ा है वो एकल ने उठाया है, और एकल ने इसका जो माध्यम बनाया है वो साधारण लोगों को बनाया है। और एकल का जो नेतृत्व है उसको प्रणाम है। उनकी विशेषता ही ये है कि वो गांव के साधारण लोगों से एक असाधारण काम करवाने में सफल हो रहा है।
मैं एकल से जुड़ने के बाद मैंने गांव में अपने कार्यकर्ताओं के घरों में प्रवास किया है। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल सामान्य से सामान्य स्थिति में गांव में रहते हैं। उनके परिवार सामान्य हैं, उनके साधन सामान्य हैं, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं, 6000 सेवाव्रती कार्यकर्ता एकल से जुड़े हुए हैं। तो ये 6000 लोग जो काम कर रहे हैं, वो काम बहुत बड़ा है। और जैसे अनिल जी ने कहा कि हमारे खेमानंद जी और हमारे दीप जी, इन दो लोगों को देखकर एक विश्वास जो पैदा होता है कि सामान्य लोग भी किस तरह से बड़े बड़े काम कर जाते हैं जब उनको कोई ठीक दिशा मिल जाती है। तो एकल का काम इस प्रकार से इन्हीं सामान्य लोगों के माध्यम से आज इस स्थिति को प्राप्त हुआ है। धन की व्यवस्था जरूर नगरों से होती है, महानगरों में धन एकत्रित होता है, आचार्यों का मानधन, कार्यकर्ताओं का मानधन और अन्य सभी बातें ये महानगरों में, शहरों में होती हैं। लेकिन हमारा जो कार्य क्षेत्र है, माननीय श्याम जी के शब्दों में कहूं तो हमारा लक्ष्य गांव के लोगों को स्वावलंबी करना। गांव के लोग, नौजवान भागकर नौकरी की तलाश में शहर की तरफ न भागे, इसकी व्यवस्था करना है। हम कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली में, मुंबई में 10-12 हजार, 15 हजार कमाने वाला भी उस स्थिति में नहीं रह सकता। भाई साहब आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर लीजिए। क्षमा कीजिए, अपने आप हो गया, मैंने वैसे किया नहीं था। तो कहां म्यूट हुआ ये नहीं मुझे पता, जरा एक बार दीदी बताएं। ये किसी और ने किया था, म्यूट कर दिया था। हो गया, आपका चालू हो गया। अच्छा, तो मैं जहां पर था वो ये था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग से ही हम इस काम को कर पा रहे हैं। स्वावलंबी बनाना हमारा लक्ष्य है। गांव के लोग शहर की तरफ ना भागें, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। हमारी एकल की सफलता गांव के लोगों को शिक्षा मात्र दे देने से नहीं होगी। एकल की सफलता गांव के लोगों को शहर में आने की आवश्यकता ना पड़े, वो वहां 4000-5000 कमाकर बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, बजाय के दिल्ली मुंबई में आकर 12-15 हजार कमाएं। क्योंकि वहां उनको परिवार की सहायता भी मिलती है, उनकी थोड़ी बहुत खेती होती है, गांव के खर्चे सीमित होते हैं। तो इस प्रकार, और गांव का जो वातावरण है इतना स्वच्छ स्वस्थ होता है कि बीमारी ठिमारी से बचने का भी रास्ता उनके लिए खुला रहता है। इस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। एकल के साथ यहां जुड़े हुए बहुत लोग नए भी हैं, बहुत लोग पुराने भी हैं। मेरा उन सब से एक ही आग्रह है कि कार्यकर्ता विभाग ने एक योजना चलाई है, अभिभावक योजना, जिसके बारे में दीप जी ने इशारा किया था। मेरा ये आप सबसे निवेदन है कि जो सेटल्ड लोग हैं नगरों में, वो अपने जिम्मे 4-4, 5-5 कार्यकर्ताओं के अभिभावक बने, पिता माता बने। वो केवल शहर में बैठकर
पिता माता नहीं बन सकते। उनको कभी ना कभी साल में, 1.5 साल में, 2 साल में कभी उन कार्यकर्ताओं के घरों में भी जाना होगा। कार्यकर्ता किस स्थिति में रहते हैं उससे एक प्रेरणा मिलती है, काम करने की प्रेरणा मिलती है, और कार्यकर्ता की जो तकलीफ है उसके निवारण को कैसे उसकी मदद की जा सकती है, चुपचाप जैसे हम अपने बच्चों की मदद करते हैं उस प्रकार से उनकी मदद की जा सकती है और उनका साहस बनाए रखा जा सकता है। अभावों में जब व्यक्ति होता है तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि मन टूटता है। उसको संभालने के लिए हमारे नगरीय कार्यकर्ताओं की भूमिका हो सकती है, और इसमें जितने भी युवा लोगों को हम जोड़ सकें, नए लोग, ताकि 10 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद एकल का नेतृत्व करने वाले और लोग, नई पीढ़ी के लोग आगे आ जाएं, उसकी भी व्यवस्था हम जो बड़ी आयु के लोग हैं उनको करके जाना है। इसलिए नए नेतृत्व का निर्माण भी करना है और पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनको पुत्रवत संभालकर उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन को प्रणाम करते हुए, उनके सम्मान को बचाते हुए, एकल के जो समिति के बंधु हैं, चाहे वो गांव समिति के हों चाहे नगरीय समाज के लोग हों, उनको उनसे इस प्रकार का संबंध, इस प्रकार का भाव बनाना है ताकि नगर और गांव में एक सेतु बन जाए। गांव के लोगों को नगरीय समाज से माता पिता एक प्रकार से मिल जाएं और जो नगरीय समाज है उनको भी ऐसा लगेगा कि उनके जो परिवार है उसमें एक वृद्धि हो गई है। एक पुत्र दिल्ली मुंबई में है तो हिमाचल के किसी गांव में भी एक उसका परिवार है, पुत्र है, कहीं नॉर्थ ईस्ट में भी कोई एक आध है। इस प्रकार का पारिवारिक भाव हमको बनाना है, इसके लिए एकल प्रयास कर रहा है। और मैं आह्वान करता हूं कि हम सभी जो इस योजना से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो इन चीजों का ध्यान करते हुए स्वयं को एकल के साथ जोड़ें। इतनी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं गीत शुरू करता हूँ। आज के युवाओं के लिए ये गीत है, सुनिए। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की धारा, हम अंधियारे में उजियारा, हम उस बयार के झोंके हैं जो हर ले जग का दुख सारा। चलना है सूल मिले तो क्या, पथ में अंगार जले तो क्या, जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम अनुगामी उन पांवों के आदर्श लिए जो बढ़े चले, बाधाएं गिने डिगा न सकी जो संघर्षों में अड़े रहे। सर पर मंडराता काल रहे, करवट लेता भूचाल रहे, पर अमिट हमारा नाम है, बढ़ना ही अपना काम है। वह देखो पास खड़ी मंजिल,
इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। साधना न व्यर्थ कभी जाती, चल कर ही मंजिल मिल पाती। फिर क्या बदली क्या घाम है, बढ़ना ही अपना काम है। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। नमस्कार। कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। धन्यवाद भाई साहब। बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। अनिल जी नमस्कार।